एक कंजूस सेठ था। वह एक दमड़ी भी किसी को देना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वह अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता था। उसका अपनी सांसों को नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव था। कंजूस सेठ भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ गंगा स्नान कराओ और थोड़ा दान पुण्य भी कर लेना। बहुत बोलने और समझाने पर सेठ स्नान के लिए तैयार हुआ। वह स्नान के लिए गंगा जी के घाट पर गया, लेकिन वहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों को देख सेठ ने अपना इरादा बदल दिया। एक घाट ऐसा था जहाँ कोई भी ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि उस घाट पर मुर्दा जलाया जाता था। सेठ ने सोचा कि वहाँ स्नान करने से उसे ब्राह्मणों को दान नहीं देना होगा, और वह मुर्दा जलाने वाले घाट पर स्नान करने लगा। लेकिन श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो गए। जब वह गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता है तो एकदम श्री कृष्ण जी उसके सामने पंडित के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ करोड़ीमल कहता है कि श्रीमान मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। वह सोचता है चलो ठीक है, और वह पंडित जी को एक आना देने का निश्चय करता है और सोचता है कि पंडित कौन सा मेरा घर का पता जानता है। मैंने तो यही संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दूंगा। वह गंगा घाट से स्नान करके अपने घर पहुंचता है और जाकर विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर जाकर देखती है, भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहते हैं कि यजमान ने मुझे एक आने देने का संकल्प किया था, उन्हें बोलो मैं आया हूँ, वह सिक्का मुझे दे दो। जब कंजूस सेठ करोड़ीमल की पत्नी जाकर उससे कहती है, आपने क्या किसी को कोई संकल्प दिया था? सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को बोला था तुम्हें एक आना दूंगा। पत्नी बोली कि अब वह बाहर आ गया है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ बोलता है, जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, फिर कभी आना। सेठ की पत्नी जाकर बोलती है, श्रीमान मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इंतजार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी जाकर पति को बताती है कि वह पंडित ऐसे बोल रहा है। सेठ कहता है कि एक आने के साथ साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या बोल रहे हो? इस पर सेठ वह कहता है, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह पंडित नहीं जाएगा। उसकी पत्नी जाकर कह देती है, श्रीमान मेरे पति मर गए। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कराता हूँ, सेठ जी नहीं रहे, आप अकेली कहाँ सारे गांव में घूमती फिरेंगी। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सेठ की पत्नी बार बार यही कहती है कि मेरे पति जिंदा हैं, वह नहीं मरे। तो सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि वह जिंदा है। क्योंकि सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक कर रखी। बात सेठ की सब सयाग तक पहुंच जाती है। इतनी कंजूसी की एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। भगवान सोचते हैं, अब मैं इसका क्या करूं? जब गांव वाले लोग उसे अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे तो वह पंडित लोगों से कहता है कि मुझे सेठ जी के कान में कुछ कहना है। लोग कहते हैं, कह लो, वैसे भी वह मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है कि भगवान मेरे लिए बैकुंठ से आए हैं। आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, यह तो वही पंडित है जो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मांग ले जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है कि एक आना दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ, मैं एक आना नहीं देना चाहता। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच का ये संवाद आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार में शेयर करें, इसे लाइक करें
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।